Pro-Canada groups are protesting against Amul. ಅಮೂಲ್ ಸಮಸ್ಯೆನ ತಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಹೇರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ अमूल और नंदिनी, दो डेयरी ब्रांड्स जिनके नाम पर कर्नाटका में मचा है पॉलिटिकल स्लैगफेस्ट। आखिर मामला क्या है? बेंगलुरु में अमूल के कुछ मिल्क प्रोडक्ट्स की सेल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शुरू हो गई, जैसे लेकिन कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने इसे कर्नाटका की स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क ब्रांड नंदिनी के लिए खतरा बताते हुए अमूल वर्सेस नंदिनी की जंग में बदल दिया है। अमूल को जहां गुजरात का ब्रांड बताते हुए सेंटर्स के लीडर द्वारा प्रमोटेड बताया जा रहा है, वहीं नंदिनी को कर्नाटका की एथनिक प्राइड से जोड़ते हुए अमूल की एंट्री पर बैन लगाने की मांग हो रही। कुछ प्रो कन्नाडा ग्रुप्स ने सोशल मीडिया पर सेव नंदिनी और गो बैक अमूल के नारों के साथ आवाज उठानी शुरू की, तो कुछ लोगों ने अमूल बटर और बाकी प्रोडक्ट्स को बेंगलुरु की सड़कों पर फेंकते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया। बेंगलुरु के कुछ होटल्स ने भी केवल नंदिनी मिल्क प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने और अमूल प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की बात की। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कर्नाटका के स्टेट इलेक्शंस जल्द ही आने वाले, इसलिए इस मामले ने पॉलिटिकल कलर ले लिया। कर्नाटका कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट डी.के. शिव कुमार इसी मुद्दे पर नंदिनी मिल्क पार्लर पहुंचे और उन्होंने बेंगलुरु में अमूल की एंट्री को नंदिनी यानी कर्नाटका मिल्क फेडरेशन से जुड़े किसानों पर खतरा बताते हुए कहा कि ये अनएक्सेप्टेबल। यही बात कर्नाटका के अलग अलग लीडर्स भी कह रहे हैं। अब नजर डालते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अमूल और नंदिनी दोनों कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशंस हैं, यानी कि किसी प्राइवेट कंपनी की जगह किसानों के समूह से बनी और उनकी इनकम के लिए ही काम करती। कर्नाटक में अमूल की एंट्री बेलगांव और हुगली धारवाड़ में साल 2015 में ही हो गई थी। अमूल का फ्रेश मिल्क उन डिस्ट्रिक्ट्स में लगभग 8 सालों से मिल रहा है। फिर ये लड़ाई किस बात थी? पहले जानते हैं कि आखिर मिल्क फेडरेशंस, डेयरी कोऑपरेटिव्स है क्या। इंडिया में डेयरी कोऑपरेटिव्स का इतिहास बहुत पुराना है। इसकी शुरुआत हुई थी गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ के पॉल्सन कंपनी किसानों से दूध खरीदकर ब्रिटिश गवर्नमेंट की बॉम्बे मिल्क स्कीम को सप्लाई करती थी। मिल्क कॉन्ट्रैक्टर्स किसानों से मनमाने रेट्स पर दूध खरीदते और पॉल्सन को बेचते। किसानों को मिलने वाले रेट की कोई फिक्स लिमिट नहीं थी। वो पूरी तरह कॉन्ट्रैक्टर्स और कंपनी पर ही डिपेंडेंट रहते थे। उन्हें मुनाफा बहुत ही कम होता था और पॉल्सन को मोनोपोली के कारण सारा फायदा कॉन्ट्रैक्टर्स और कंपनी ले लेते थे। इस सिचुएशन को सही करने के लिए फ्रीडम फाइटर त्रिभुवन दास पटेल के साथ किसान पहुंचे सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास, जिन्होंने उन्हें कोऑपरेटिव मॉडल बनाने और सीधा बॉम्बे मिल्क स्कीम को बेचने की सलाह दी। किसानों के ग्रुप से छोटी छोटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनी, जो खुद ही दूध इकट्ठा करके कोऑपरेटिव को देते और फिर वहीं से ये दूध मिल्क यूनियन तक जाता और फिर सेल होता। पहले ब्रिटिश सरकार ने कोऑपरेटिव सोसाइटी से दूध खरीदने से मना कर, जवाब में किसानों ने 15 दिन मिल्क स्ट्राइक की। 15 दिन के बाद बॉम्बे में मिल्क कमिश्नर खेड़ा आए और किसानों से बात करके उनकी मांगे मान ली गई और 14 दिसंबर 1946 को बनी कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड आनंद। यही था आनंद मॉडल, जिसका ब्रांड आया अमूल। इसके बाद ये यूनियन गुजरात के बाकी पार्ट्स में फैला और गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड बनी। इसके एमडी थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन और उनके बैचमेट थे हरिचंद मेघादलाया, जिन्होंने बफेलो मिल्क को स्प्रे ड्राई करने की टेक्निक इन्वेंट की। इसके बाद तो अमूल की सबसे बड़ी दिक्कत यानी भैंस के दूध को बड़े मार्केट तक पहुंचाना सबसे आसान बन गया और इंडिया की डेयरी फार्मिंग इंडस्ट्री में एक नई क्रांति आ गई। त्रिभुवन दास पटेल, वर्गीस कुरियन और हरिचंद मेघादलाया, अमूल की ये ट्रिनिटी हमेशा के लिए अमर हो गई। लाल बहादुर शास्त्री जी के समय डेयरी सेक्टर में व्हाइट रेवोल्यूशन लाने के लिए काम शुरू हुआ और आनंद डिस्ट्रिक्ट में ही नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना हुई। डॉक्टर वर्गीस कुरियन की लीडरशिप में NDDB ने पूरे इंडिया में आनंद मॉडल को रेप्लिकेट किया। आज इंडिया के कई स्टेट्स में खुद के डेयरी कोऑपरेटिव्स और मिल्क ब्रांड्स हैं। पंजाब में वेरका, हरियाणा में वीटा, दिल्ली में मदर डेयरी, यूपी में पराग, बिहार में सुधा, MP में सांची, राजस्थान में सरस, इसी तरह कर्नाटक में नंदिनी, महाराष्ट्र में महानंद, गोकुल, तमिलनाडु में आविन एटसेट्रा। बात करें अमूल की, जो देश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा मिल्क ब्रांड है। इसका फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और इसकी कोऑपरेटिव फेडरेशन का नाम है GCMMF। देश के कई राज्यों में अमूल की यूनिट्स काम कर रही, जिसके कारण आपके घरों में अमूल बटर, अमूल मिल्क जैसे प्रोडक्ट्स पहुंचते हैं। अमूल के प्रोडक्ट्स US, जर्मनी, चाइना, सिंगापुर जैसे 20 देशों में एक्सपोर्ट भी होते हैं। इसी तरह नंदिनी भी कर्नाटक के किसानों के फेडरेशन KMF का ब्रांड है। इसे राज्य सरकार फंड भी देती है, जिसके कारण नंदिनी के प्रोडक्ट्स बाकी ब्रांड से कहीं ज्यादा सस्ते होते हैं और इनका कंजप्शन भी बड़े अमाउंट में होता है। ये देश का दूसरा सबसे बड़ा कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन। नंदिनी ब्रांड कर्नाटक के अलावा महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में KMF डिपोज के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स बेचता है और मुंबई, मल्लापुरम जैसी सिटीज में इसके कैफे भी है, जहां नंदिनी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। यही नहीं, KMF अपने मिल्क प्रोडक्ट्स सिंगापुर, UAE जैसे देशों में भी एक्सपोर्ट करता है।
पूरे कर्नाटका में नंदिनी के मिल्क बूथ, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर सोसाइटी और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। ये दोनों मिल्क फेडरेशन आपस में मिलकर ही काम करते आए हैं। अमूल के एमडी जयंत मेहता ने ये भी बताया कि लास्ट ईयर कर्नाटका में नंदिनी के प्लांट्स में ही 100 करोड़ की अमूल आइसक्रीम बनाई गई थी। यानी यहाँ कोई ब्रांड और कॉर्पोरेट कंपटीशन जैसी बात है ही नहीं। अब आते हैं प्राइसिंग पर। केएमएफ के नंदिनी ब्रांड का मिल्क देश में सबसे सस्ता है। बेंगलुरु में नंदिनी ब्रांड का टोन मिल्क जहाँ 39 रुपए लीटर आता है, वहीं अमूल के टोन मिल्क का रेट 54 रुपए है। इसका प्राइमरी रीजन कर्नाटका गवर्नमेंट द्वारा दिए गए 1200 करोड़ के इंसेंटिव्स है। यानी अमूल की पूरे देश में चलने वाली यूनिफॉर्म प्राइसिंग से नंदिनी को कोई खतरा नहीं। अब सवाल ये है कि अगर ये भी नहीं तो फिर विवाद किस बात का है। दरअसल पिछले साल 30 दिसंबर 2022 को देश के होम एंड कोऑपरेटिव मिनिस्टर अमित शाह कर्नाटक के मांड्या में एक मेगा डेयरी का इनॉग्रेशन करने गए। उस प्रोग्राम में अमित शाह ने ये स्टेटमेंट दिया। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि अमूल, नंदिनी दोनों इकट्ठा होकर कर्नाटक के हर गांव में प्राइमरी डेयरी हो, इस दिशा में काम करेंगे और 3 साल में कर्नाटक में एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां पर प्राइमरी डेयरी नहीं होगी। इस स्टेटमेंट को अलग अलग तरीकों से एनालाइज किया जाने लगा। कुछ लोग इसे कॉर्पोरेशन बता रहे हैं तो कुछ पॉलिटिशियंस इसे अमूल और नंदिनी के मर्जर की साजिश बता रहे हैं। कर्नाटक के एक्स सीएम जेडीएस लीडर एचडी कुमारस्वामी ने इसे ब्रांड नंदिनी के खिलाफ साजिश बताते हुए कहा है कि कर्नाटका के लोगों को अमूल मिल्क की सेल के खिलाफ विद्रोह करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वहीं कांग्रेस पार्टी के एक्स सीएम रहे सिद्धारमैया ने कहा है कि कर्नाटक के हर सिटीजन को ये प्लेट ले लेनी चाहिए कि वो अमूल के प्रोडक्ट्स नहीं खरीदे। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि अमित शाह ने केएमएफ और अमूल को लेकर जो स्टेटमेंट दिया था उससे कर्नाटक के 25 लाख फार्मर्स के ऊपर बुरा असर पड़ेगा जो केएमएफ से जुड़े। वहीं केएमएफ के चीफ बालचंद्र जारकिहोली ने साफ कह दिया है कि नंदिनी और अमूल के मर्जर की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ना ही नंदिनी को कोई खतरा है। अमूल के एमडी ने ये भी बात दोहराई कि अमूल प्रोडक्ट्स को केवल बेंगलुरु में ही ऑनलाइन बेचेंगे। वही बात करें कर्नाटक गवर्नमेंट की तो यहाँ के सीएम बीएस बोम्मई ने इस केस पर कहा है कि कर्नाटक डेयरी ब्रांड नंदिनी को अमूल के साथ मर्ज नहीं किया जाने वाला है। यही बात कर्नाटका मिनिस्टर एसटी सोमशेखर ने भी कही और ऑपोजिशन लीडर्स पर डर्टी पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाया। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमूल और नंदिनी दो अलग अलग एंटिटीज हैं, इनके बीच कॉपरेशन होता आया है। अमूल की सक्सेस स्टोरी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ही पूरे देश में डेयरी एवोल्यूशन का बेस मॉडल। अमूल और नंदिनी दोनों पूरी तरह किसानों के ही द्वारा कंट्रोल है। ना तो अमूल की सक्सेस से पूरे देश की बाकी डेयरीज को खतरा है, ना ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इसके प्रोडक्ट्स बिकने से नंदिनी ब्रांड को इससे कोई कंपटीशन मिलने वाला है। इसलिए कर्नाटका इलेक्शंस के कारण भी नेता इसे गुजरात वर्सेस कर्नाटक बनाने में लगे हुए। और आपको क्या लगता है, क्या ये सच में कर्नाटक के फार्मर्स और मिल्क ब्रांड्स को खतरे में डालने की साजिश है, या ये सारा हंगामा इसलिए है क्योंकि कर्नाटका के इलेक्शंस होने वाले? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।